हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी राजस्थान। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक हुआ महंगा, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट के नियम बदले। जान लीजिए क्या हुए हैं 4 नए बदलाव। नया महीना यानी मार्च अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हो गया है। म्यूचुअल फंड्स और डीमेट अकाउंट्स के नॉमिनी से जुड़ने के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट के नियम भी बदल गए हैं। चलिए अब एक एक करके चारों के बारे में जान लेते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए महंगा हुआ, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं। बता दें कि 1 मार्च से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 6 रुपए बढ़कर 1803 रुपए हो गई है। वहीं पहले ये 1797 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में ये 6 रुपए बढ़कर 1913 रुपए में मिल रहा है। इससे पहले इसके दाम 1907 रुपए थे। मुंबई में सिलेंडर 1749 रुपए से 5.5 रुपए बढ़कर 1755.55 रुपए हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर 1965 रुपए पर मिल रहा है। वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में ये 803 रुपए और मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स और डीमेट अकाउंट्स में 10 लोगों को नॉमिनी अब बना सकेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स और डीमेट अकाउंट्स के नॉमिनी से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया है। निवेशक अब अपने डीमेट अकाउंट्स या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकता है। इसका मकसद क्लेम न किए गए एसेट्स को कम करना है और इन्वेस्टमेंट्स के बेहतर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट के नियम भी बदले हैं। बीमा नियामक इरेडा ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा ASBA नामक एक नई सुविधा शुरू करने के लिए कहा है। इस सुविधा के तहत पॉलिसी खरीदने वाला व्यक्ति बीमा प्रीमियम की राशि को अपने बैंक खाते में ब्लॉक कर सकता है। ये पैसा तभी कटा जाएगा जब बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी। अभी जब कोई व्यक्ति बीमा खरीदता है तो उसे पहले प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इस नए बीमा ASBA भुगतान के तहत ग्राहक को पहले भुगतान नहीं करना होगा। इसके लिए कस्टमर्स के बैंक खाते से प्रीमियम की राशि रिजर्व यानी ब्लॉक कर दी जाएगी और यदि बीमा कंपनी ग्राहक के आवेदन को स्वीकार कर लेती है तभी ये पैसा उनके खाते से काटा जाएगा। अगर पॉलिसी अप्रूव नहीं होती है तो पैसा खाते में सुरक्षित रहेगा और कटेगा नहीं। पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो KYC करवा लें। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में अगर 2 साल से ज्यादा समय तक कोई भी लेन देन नहीं होता है तो बैंक अकाउंट बंद कर दिया जा सकता है। बैंक ने इस बारे में अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। बैंक ऐसे अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर सकता है यानी कि बंद कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक खाता एक्टिव रहे तो इसके लिए आपको KYC अपडेट करा लेना चाहिए। वहीं इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 मार्च को कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 44 पैसे और डीजल 89 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। 31 मार्च से लागू होगा नियम। खबर है कि दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्दी दी जाएगी। हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। बता दें कि सिरसा ने कहा है कि दिल्ली सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े कदम उठा रही है और शहर की सभी ऊंची इमारतों, होटलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं सिरसा के मुताबिक दिल्ली में लगभग 90% पब्लिक CNG बसों को दिसंबर 2025 तक सिस्टमेटिक तरीके से हटा दिया जाएगा और इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी जो स्वच्छ और टिकाऊ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट हैं।
उत्तराखंड एवलांच में 50 मजदूर अब तक निकाले गए, इनमें 4 की जान गई, 5 की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्यों के 55 लोग फंसे थे। उत्तराखंड के चमोली एवलांच में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे के दूसरे दिन शनिवार को 17 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया और इससे पहले शुक्रवार को 33 लोगों को बचाया गया था। इनमें गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का इलाज के दौरान जान चला गया, वहीं 5 मजदूर अभी लापता हैं। हादसा चमोली के माणा गांव के नजदीक 28 फरवरी की सुबह 7:15 बजे हुआ। मोली बद्रीनाथ हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के 55 मजदूर कंटेनर हाउस में रुके थे, तभी बर्फ का पहाड़ खिसक गया और सभी मजदूर इसकी चपेट में आ गए। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 15 दिन में बनेगा कांग्रेस का नया संगठन, प्रदेश प्रभारी बोली 2027 में सरकार रिपीट करेंगे, एक पद का सिद्धांत लागू। हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में पार्टी के नेताओं से 2 दिन की बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर नया संगठन बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन में सभी वर्गों को तरजीह दी जाएगी ताकि मजबूत संगठन खड़ा किया जा सके। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाकर 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी सरकार की प्रथा को खत्म किया जाएगा। साल 2027 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। रजनी पाटिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हुए 1 साल हो गया है। बीजेपी को घमंड था कि ऑपरेशन लोटस होगा, लेकिन इसके लिए बीजेपी ईडी, सीबीआई समेत कई तरह के दबाव डालती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस एकजुट नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पूरी पार्टी एकजुट है, प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। कर्नाटक के 3 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए, प्रशासन ने 1000 से ज्यादा पक्षी मारे। खबर है कि कर्नाटक के 3 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले आने के बाद प्रशासन बड़े पैमाने पर पक्षियों को मार रहा है। इसके अलावा पूरे राज्य में निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारियों ने बताया है कि रायचूर, चिक्का बल्लापुर और बल्लारी जिलों के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इसके बाद चिक्क बल्लापुर में 292 और बल्लारी में 1000 से ज्यादा पोल्ट्री पक्षियों को मारा गया। हालांकि अब तक इंसानों में इसका कोई मामला सामने नहीं आया है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी एआई को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये एक जूनोटिक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से पोल्ट्री को प्रभावित करती है। हालांकि इंसानों में भी ये फैल सकती है। भाजपा नेता बोले, आतिशी शूर्पणखा जैसी, रावण कुंभकर्ण की तरह केजरीवाल, सिसोदिया का करियर खत्म, बस आतिशी बच गई। दिल्ली के महरौली से भाजपा के विधायक गजेंद्र यादव ने सदन में विपक्ष की नेता आतिशी को लेकर एक विवादित बयान दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गजेंद्र ने आतिशी की तुलना शूर्पणखा से कर दी। बता दें कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रामायण में रावण और कुंभकर्ण मारे गए, लेकिन शूर्पणखा बच गई। इसी तरह दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन आतिशी जीत गई, वह शूर्पणखा जैसी हैं। गजेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को रुदाली भी कहा। यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को केवल रोने और विरोध करने के लिए चुना गया था। जब भी हम सकारात्मक बदलाव लागू करने की कोशिश करते हैं, वे रुदाली शुरू कर देते हैं। केरल हाईकोर्ट ने कहा, शिकायतकर्ता महिला, जरूरी नहीं कि हर बात सच हो। कई बार झूठे केस आत्मसम्मान पर दाग लगा देते हैं, आरोपी को किया बरी। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों समेत आपराधिक मामलों में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि शिकायतकर्ता महिला है तो उसकी कही गई हर बात सच हो, क्योंकि आजकल ऐसे मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने की प्रवृत्ति है। जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्णन ने यह टिप्पणी एक पूर्व महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए की। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की। आरोपी ने कहा था कि महिला ने उसके साथ गाली गलौज भी की थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता की तरफ से दर्ज मामले की एक तरफा जांच नहीं की जा सकती। पुलिस को दोनों पक्षों के बयान सुनने चाहिए, उस हिसाब से जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। कर्नाटक में सभी उत्पादों पर कन्नड़ लिखना जरूरी, सर्कुलर किया गया जारी। सरकारी प्राइवेट दोनों विभागों में लागू होगा। सरकार बोली, अपने नागरिकों को बेहतर मौका देंगे। कर्नाटक सरकार ने सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। इस कदम का मकसद प्रशासन, शिक्षा और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देना है। सरकार ने इस संबंध में 15 फरवरी 2025 को
सर्कुलर जारी किया था। सरकार के मुताबिक ये फैसला कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एक्ट के तहत लिया गया है। ये 2022 में लागू किया गया था, जो कि 12 मार्च 2025 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य कन्नड़ भाषा का व्यापक विकास और स्थानीय लोगों को बेहतर अवसर देना है। कर्नाटक टैटू पार्लर के लिए सख्त नियम बनाएगा। हेल्थ मिनिस्टर बोले, इसकी स्याही में 22 खतरनाक मटेरियल, स्किन डिजीज का खतरा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार टैटू पार्लरों के लिए नए और सख्त नियम लागू करने की योजना बना रही है, ताकि सुरक्षा सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके। और इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से हस्तक्षेप की भी मांग करेगी, ताकि टैटू प्रक्रिया के लिए उचित दिशा निर्देश स्थापित किए जा सके। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री राव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाल ही में टैटू स्याही के नमूनों का टेस्ट किया, जिसमें 22 तरह के खतरनाक मटेरियल पाए गए और इनमें स्किन कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस बी और C और स्टैफिलोकोकस ऑरियम जैसे बैक्टीरिया भी पाए गए। टैटू से जुड़े हुए संक्रमणों के कारण एड्स, कैंसर और स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसमें खराब सफाई स्टैंडर्ड और टैटू प्रक्रिया में खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल पर चिंता जताई गई है। मणिपुर में 21 महीने बाद हालात सामान्य होने के आसार। शाह बोले, 8 मार्च से लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। 10 दिन में 300 हथियार सरेंडर। मणिपुर में 21 महीनों बाद हालात सामान्य होने के आसार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सड़कें ब्लॉक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वहीं अलग अलग समुदायों ने 20 फरवरी से अब तक 300 से ज्यादा हथियार सरेंडर किए हैं। राज्यपाल ने 20 फरवरी को अनुरोध किया था कि हिंसा में लूटे गए हथियार सरेंडर कर दें। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री बोले, अभिषेक बनर्जी सड़ा हुआ आलू, उन्हें भाजपा में क्यों लेना चाहिए? चोरों का सरदार टीएमसी में ही अच्छा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सड़ा हुआ आलू बताया। मजूमदार ने कहा कि अभिषेक बनर्जी सड़ा हुआ आलू है, उसे बीजेपी में क्यों लेना चाहिए? मजूमदार ने कहा कि अभिषेक और ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है। वो चाहे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करे, ममता बनर्जी सब कुछ अच्छी तरह से जानती हैं। उनका टीएमसी में रहना हमारी USP है और हम कह सकते हैं कि चोरों का सरदार टीएमसी में है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने 27 फरवरी को टीएमसी के कार्यक्रम में कहा था कि बाजार में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मैं भाजपा में जाने वाला हूं। मैं मरते दम तक पार्टी में ही रहूंगा और भले ही आप मेरा गला काट दें, फिर भी मेरे मुंह से ममता बनर्जी जिंदाबाद का नारा निकलेगा। तेलंगाना टनल हादसा, 4 लोगों का पता चला। मंत्री बोले, रविवार शाम तक निकाले जाने की संभावना, लेकिन बचने की उम्मीद कम। तेलंगाना के नागकुरनूल में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी SLBC टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। घटना को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टनल में अब तक 8 कर्मचारी फंसे हुए हैं। हालांकि राज्य के आबकारी मंत्री कृष्ण राव ने बताया कि रडार में 4 लोगों का पता चला है। उम्मीद है कि रविवार शाम तक उन्हें बाहर निकाला जाएगा, लेकिन उनके बचने की संभावना बहुत कम है। बाकी के 4 लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि उनके टनल बोरिंग मशीन के नीचे फंसे होने का अनुमान है। 450 फीट ऊंची मशीन को काटा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 एजेंसियां शामिल हैं। वहीं 28 फरवरी को साउथ सेंट्रल रेलवे SCR की 2 टीमें भी रेस्क्यू के लिए पहुंची थी। टीम भारी धातुओं को प्लाज्मा कटर और ब्रॉक कटिंग मशीन जैसे आधुनिक उपकरणों से रास्ते से हटा रही है। मोदी बोले, लुटियन जमात, खान मार्केट गैंग से हैरान हूँ। शादी में 10 से ज्यादा लोग नाचे तो दूल्हे समेत गिरफ्तारी। ऐसे कानून हमने हटाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए एक कानून पर दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले लोग क्यों खामोश हैं। अंग्रेजों का बनाया ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। पीएम मोदी ने ये बातें NXT के कार्यक्रम में कही हैं। मोदी ने कहा कि ये कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये कानून अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था। अंग्रेज चाहते थे कि थिएटर और ड्रामे का इस्तेमाल उनके खिलाफ न हो। इस कानून में प्रावधान था कि सार्वजनिक जगह पर 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। देश के आज़ाद होने के 75 साल तक ये कानून चलता रहा, यानी कि शादी के दौरान 10 लोग डांस कर रहे हों तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। कृत्रिम से 1 साल में बाहर हो गए कई अधिकारी और कर्मचारी, रिपोर्ट में किया गया दावा।
खबर है कि ओला समूह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कृत्रिम में पिछले 1 साल से अधिकारियों और कर्मचारियों के जाने का सिलसिला लगा हुआ है। इनमें नेतृत्व की भूमिका में रहे कम से कम आधा दर्जन अधिकारियों और 1 दर्जन से अधिक अन्य कर्मचारियों की विदाई हुई है। अधिकांश स्टाफ मार्च और नवंबर 2024 के बीच बाहर हुए हैं और इनमें से कुछ ने फर्म में शामिल होने के 1 साल के भीतर नौकरी छोड़ दी, जबकि कुछ पिछले महीनों से बाहर हुए हैं। बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कृत्रिम छोड़ने वाले अधिकारियों में प्रोडक्ट उपाध्यक्ष विपुल शाह, एआई इंजीनियरिंग के प्रमुख के उपाध्यक्ष गौतम भार्गव और मशीन लर्निंग के निदेशक सम्राट शाह शामिल हैं। इसके अलावा उत्पाद प्रबंध के निदेशक अचल कुमार मौल, उत्पाद प्रबंध के वरिष्ठ निदेशक निखिल राज और उपाध्यक्ष अशोक जगन्नाथ भी चले गए हैं। नेतृत्व की भूमिका में रहने वाले इन अधिकारियों में से अधिकांश ने पिछले साल मार्च से नवंबर के बीच नौकरी छोड़ी है। अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा प्रशासन 7,000 कर्मचारियों की करेगा छटनी, कार्यालय भी होंगे बंद। खबर है कि अमेरिकी सरकार की एजेंसी संयुक्त राज्य सामाजिक सुरक्षा प्रशासन SSA ने अपने 12% से अधिक या 7,000 कर्मचारियों की छटनी की योजना बनाई है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की संघीय कार्यबल को कम करने की बड़ी योजना के हिस्से के रूप में उठाया गया है। SSA की अपने कुछ क्षेत्रीय कार्यालय बंद करने की भी योजना है। ये एजेंसी हर महीने 7.3 करोड़ सेवानिवृत्त और विकलांग अमेरिकियनों को सहायता देती है। SSA ने कहा है कि एजेंसी अपने बढ़े हुए कार्यबल और संगठनात्मक ढांचे के आकार को कम करने की योजना बना रही है, जिसमें उन कार्यों और कर्मचारियों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा जो सीधे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। एजेंसी का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए 50,000 कर्मचारियों को रखा जाएगा, जो वर्तमान के लगभग 57,000 कर्मचारियों के मौजूदा स्तर से कम है। SSA की अपनी क्षेत्रीय कार्यालयों को 10 से घटाकर 4 करने की भी योजना है। एलन मस्क ने अपने 14वें बच्चे का किया स्वागत, नाम का हुआ खुलासा। खबर है कि अरबपति एलन मस्क 14वें बच्चे के पिता बन गए हैं। न्यूरालिंक की एग्जीक्यूटिव और मस्क की पार्टनर सिमोन जिलीस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपनी बेटी अर्काडिया को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के साथ ही चौथे बच्चे के रूप में बेटे सेल्डन लाइकर्गस के नाम का खुलासा किया। बता दें कि टेस्ला के मालिक ने जिलीस की पोस्ट पर दिल के इमोजी का रिप्लाई देते हुए अपने 14वें बच्चे का स्वागत किया। बता दें कि एलन मस्क और सिमोन जिलीस के 4 बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने तीसरे और चौथे बच्चे की पहचान छिपा कर रखी थी। अब दोनों ने तीसरे बच्चे के जन्मदिन पर दुनिया के सामने तीसरे और चौथे बच्चों के नाम बताने का फैसला किया। जिलीस ने अपने पोस्ट में लिखा कि एलन के साथ बात की और खूबसूरत आर्केडिया के जन्मदिन पर हमें लगा कि हमारे अद्भुत और अविश्वसनीय बेटे सेल्डन लाइकर्गस के बारे में सीधे बताना बेहतर होगा। सुनीता आहूजा बोली, कोई माई का लाल मुझे गोविंदा से अलग नहीं कर सकता। खबर है कि पिछले दिनों आई सुनीता आहूजा और गोविंदा के तलाक की खबरों ने बॉलीवुड जगत में हलचल पैदा कर दी। वहीं गोविंदा के प्रशंसक इस खबर से सन्न रह गए। उनका तलाक सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। गोविंदा के वकील ने हाल ही में बताया कि सुनीता ने 6 महीने पहले तलाक की अर्जी दी थी। हालांकि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। इस बीच सुनीता का एक पुराना वीडियो लोगों के बीच चर्चा में है। सुनीता का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहती हैं। अब उनका एक और वीडियो चर्चा में है, जिसमें सुनीता ने कहा कि उन्हें कोई भी गोविंदा से अलग नहीं कर सकता। इसके साथ ही ये भी बताया कि वह क्यों गोविंदा से अलग रहती हैं। सोशल मीडिया पर सुनीता का ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग बड़बोली सुनीता पर जमकर निशाना साध रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश, मणिपुर में 8 मार्च से सभी रास्तों पर आवाजाही सामान्य की जाए। खबर है कि मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए और अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बता दें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। 20 साल पुरानी खटारा सरकार बिहार में नहीं चलेगी, सीएम पर तेजस्वी यादव का तंज। 15 साल पुरानी गाड़ी की परमिशन नहीं तो पलटा पलटी वाली सरकार क्यों चले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 74वें जन्मदिन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर के जरिए कहा कि जब बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने पर रोक है तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलेगी।
तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में सरकार को जोड़ तोड़, पलटा पलटी और जर्जर बताते हुए हटाने की अपील की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए के 20 साल पुरानी जोड़ तोड़, पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी। आज का सुविचार, कुछ चीजों को हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। यदि वह हमारे सामर्थ्य के बाहर है, उसे बार बार सोचकर खुद को दुख ही मिलता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।